श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन कर के दोस्तों आप भी स्तब्ध रह जाएँगे। दोस्तों क्या कभी आपने सुना है कि किसी की शादी ना हो तो वो लड्डू गोपाल जी को ही घर से हटा दें? तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन-सी लीला घटित की हमारे लड्डू गोपाल जी ने कि उनको ही घर से बाहर जाना पड़ा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए-नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे-राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम ये लीला कथा। दोस्तों विहान नाम का एक लड़का था। तो चलिए दोस्तों विहान नाम के एक लड़के की हम कहानी बताते हैं। दोस्तों विहान एक बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। उनके परिवार दोस्तों उनका सारा परिवार फरीदाबाद में रहता था और वो दिल्ली में रह कर के जॉब करते थे। उन्होंने वहीं पर एक फ्लैट ले रखा था, उसी फ्लैट पे वो रहते थे। लेकिन दोस्तों फरीदाबाद में जो उनकी फैमिली रहती थी ना, वो आप कह लीजिए कि लड्डू गोपाल जी के भक्त नहीं थे, वो लड्डू गोपाल जी के परम भक्त थे। दोस्तों इसी तरह से वो उनकी बहुत सेवा पूजा करते थे और ये बात विहान भी मानते थे कि हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, लड्डू गोपाल जी और अपनी मेहनत और गोपाल जी की कृपा की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी नौकरी थी उनकी और काफ़ी अच्छा वो पैसा कमाते थे, जिस वजह से फैमिली, परिवार, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी बहुत नाम और बहुत तारीफ़ करते थे उनकी। विहान दोस्तों बहुत एक अच्छे लड़के थे, उनके अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं थी, कोई भी वो ना नशा करते थे, वो कुछ भी नहीं थे। एक ऐसे लड़के के अंदर होती है कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल के थे, वो गरीबों की भी मदद बहुत किया करते थे। लेकिन दोस्तों विहान की ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जिसे शायद वो कभी सोच नहीं सकते। दोस्तों विहान एक लड़की को पसंद करने लगे थे। दोस्तों उसका नाम निहारिका था। विहान हमेशा से उस लड़की को पसंद करते थे लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं था। बताया इसलिए भी नहीं था दोस्तों क्योंकि वो जहाँ पर रहते थे ना, वहाँ पर उनका जो घर था फरीदाबाद, वो लोग राजपूत थे यानी कि ठाकुर थे। तो राजपूतों के यहाँ क्या होता है कि जो लड़कों की शादी जहाँ तय कर दी जाती है, उन्हें वहाँ पर ही करनी पड़ती है, वो अपने मन से शादी नहीं कर सकते थे। और निहारिका दूसरे कास्ट की थी, तो इसी वजह से दोस्तों इंटरकास्ट मैरिज उनके घर में नहीं होनी थी। इसलिए उन्होंने कभी विहान ने कभी निहारिका को ये बताया ही नहीं कि वो उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों इसी तरह से निहारिका भी विहान को पसंद करती थी लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया। विहान की छुट्टी होती है और विहान फरीदाबाद आते हैं। विहान जब फरीदाबाद आते हैं तो उनकी फैमिली उनके ऊपर प्रेशर डालती है कि अब वो शादी कर लें क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी दोस्तों, वो 29 ईयर्स के हो गए थे। तो उनको घर वालों ने कहा कि शादी करो। माँ कहती थी कि बेटा काम चलो काम वाली है वो झाड़ू पोछा कर लेती है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि हम अपने रसोई में अन्नपूर्णा का वास समझते हैं, इसलिए हम किसी दूसरों को खाना नहीं बनाने देते। तो हम चाहते हैं कि हम रसोई छोड़ें तो हमारी बहू ही आकर यहाँ पर खाना बनाए, उसके अलावा हम किसी नौकर से खाना नहीं बनवाना चाहते। तो ये बात सुन कर के उन्होंने भी सोचा कि शादी तो करनी है तो हम निहारिका के बारे में ही बता देते हैं कि निहारिका को मैं पसंद करता हूँ। क्योंकि अब ज़माना बदल चुका था तो उन्होंने सोचा कि मैं बता दूँगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों निहारिका के बारे में उन्होंने अपने घर में बताया, तो जब ये बात उनकी माँ ने सुनी तो माँ ने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब उनकी चाची जी ने सुना, उनकी मामी ने सुना, उनके चाचा जी ने सुना, उनके बड़े भैया ने सुना, तो ये मतलब सारे जगह पर एक आग की तरह बातें फैल गई कि विहान लड़की से शादी करना चाहता है जो कि राजपूत भी नहीं है और शादी भी मतलब उनसे करना चाहता है और अदर मतलब इंटरकास्ट मैरिज है। ये सुन कर के लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने बोला कि पढ़ा लिखा कर तुम्हें इस काबिल इसलिए नहीं बनाया कि तुम अपनी मर्जी की शादी कर सको। ये सुनकर के विहान का दिल टूट जाता है। विहान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो निहारिका जो थी उनसे बात करते हैं, उनसे बताते पहले तो उन्होंने उसे कन्फेस नहीं किया था कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो भी पसंद करती है और मैं अगर घर में बात कर लूँगा तो मैं उसे सरप्राइज़ दूँगा इस चीज़ के लिए। लेकिन विहान ने फिर निहारिका को साफ-साफ मना कर दिया कि हमारे घरवाले कभी राज़ी नहीं होंगे, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, हमारे चक्कर में मत रहो।
निहारिका को भी ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, उनको भी ये चीज़ लगता है कि विहान ने उन्हें मना कर दिया, उन्होंने ट्राई तो किया होता। विहान ने कहा कि हम जिस फैमिली में रहते हैं ना फरीदाबाद, हमारी वो फैमिली ही नहीं है कि हम समझा सकें, क्योंकि वो कभी समझने के तैयार ही नहीं होगी। ये सुन कर के विहान की बातों को सुना निहारिका ने, उसके बाद निहारिका कुछ भी नहीं बोलती हैं। फिर वो जैसे ही डेली ऑफ़िस आना, अपना काम करना, वैसे ही वो लग जाती हैं अपने काम में। तो जो विहान थे वो फिर से अपने गाँव जाते हैं, तो उनको इस बार लड़की देखने आने वाले थे। दोस्तों उनको लड़की देखने आने वाले थे, तो काफ़ी मतलब लड़की देखने वाला काफ़ी अच्छा घर में माहौल था, सारे लोग खुश थे कि चलो शादी होने वाली है। तो बिहान को लड़की देखने वाले आने से लड़की वाले बो मतलब लड़की काफ़ी अच्छे ख़ानदान से थी, बहुत पैसे वाले थे, बहुत कुछ दे भी रहे थे वो लोग। तो इन सारी चीज़ों को देख कर के विहान के पापा, उनके चाचा जी, उनकी बड़ी मम्मी, मतलब उनके जितने भी फैमिली के लोग थे, जितने भी फैमिली मेंबर थे, वो काफ़ी खुश हो गए कि चलो कम से कम अच्छी जगह शादी हो रही है। लेकिन मतलब पूरे घर वालों ने ये सोच लिया था कि हाँ, यहाँ पर शादी हो रही है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, पूरे घर खुश थे, उन्होंने सब कुछ ले भी लिया और बहुत अच्छी तरीके से मतलब उनकी शादी फिक्स हो गई, सगाई फिक्स हो जाती है विहान की। दोस्तों सगाई की डेट पड़ जाती है, विहान आते हैं दिल्ली से और वो सगाई भी करते हैं। सगाई करते हैं, उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जब शादी की डेट पड़ेगी तो आप हमें बता देना, मैं पहले से आ जाऊँगा। विहान शादी की डेट ये बात बोल करके फिर सगाई वगैरह करके फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि विहान वहाँ जाते हैं, लेकिन वो निहारिका को भूल नहीं पाते। निहारिका उनके दिमाग में बस चुकी थी पूरी तरह से, क्योंकि वो ऑफ़िस बराबर आया करती थी, लेकिन वो एक-दूसरे से बात नहीं करते थे। इधर विहान की शादी की तैयारी बड़ी ज़ोरों-शोरों से चल रही थी दोस्तों। चारों तरफ मतलब लग रहा था कि माहौल है शादी का और बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ दोस्तों, कहते हैं ना कि विधाता ने जो लिखा होता है वही होता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों उसके बाद ऐसा ना जाने क्या होता है कि उनके यहाँ पर जो विहान थे, विहान के पास अचानक से फ़ोन जाता है। विहान फ़ोन उठाते हैं, विहान से उनके चाचा जी उनको बोलते हैं कि तुम्हारी शादी जो हुई थी वो कैंसल हो गई। ये सुनकर के विहान को थोड़ा-सा अटपटा लगता है, तो कह रहे हैं चाचा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी तो सगाई हो गई है, सगाई के बाद शादी टूटने का क्या मतलब? तो वो कहते हैं कि हाँ, लड़की वालों ने शादी के लिए मना कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपने कहावत तो सुनी ही होगी ना कि सारा झाड़ होता है ना वो लोग मंगरेल पर निकाल देते हैं। तो इसी तरह से सारा कुछ घूम-घुमा करके हमारे जीवन में कभी भी कोई दुःख आता है या कोई तकलीफ़ आती है तो हम सीधे लड्डू गोपाल जी या भगवान, कोई भी भगवान हो दोस्तों, तो उनके ऊपर हम डाल देते हैं कि हाँ, ये सब कुछ भगवान ने किया है। भगवान की वज़ह से ही हो रहा है। हम इनकी पूजा इतनी करते हैं, इनकी सेवा इतनी करते हैं, लेकिन इन्होंने हमारा कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों जब विहान के पास फ़ोन जाता है, तो विहान अपनी माँ के पास फ़ोन करते हैं और माँ पूछते हैं, तो वो कहती हैं कि लड़की वालों ने पता नहीं क्या हुआ उन्हें, उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया है कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने बेटा जो भी कुछ पैसे दिए थे, चीज़ें दी थी, हमने उसके लिए घर और खेत खरीद लिए। अब खेत वग़ैरह हमने खरीद लिया है, अब उसके लिए इतनी जल्दी तो हम उन्हें पैसे दे नहीं पाएँगे। उन्होंने बोला कि हमारे पैसे वापस करो वरना हम केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। हमारे पैसे जल्द से जल्द हमें वापस करो। ये सुनकर के विहान भी दिल्ली से फिर से फरीदाबाद आते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर क्या बात हो गई? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें इस परिवार में रिश्ता करना ही नहीं है, हमें नहीं मतलब है और अगर जो है आप लोगों ने नहीं किया तो हम आप लोगों के ऊपर चार्ज लगा देंगे कि आपने हमसे दहेज की ज़्यादा माँग की, इसलिए हम आपसे शादी नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर के विहान को भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने भी कहा कि ठीक है। तो दोस्तों एक ऐसा माहौल बन गया था, जैसे आप कह लीजिए कि मातम सा छा गया था पूरे परिवार में। उसके बाद ना लड्डू गोपाल जी की पूजा होती थी, ना उनकी सेवा होती थी। उसके बाद दोस्तों उनकी चाची जी ने क्या किया, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उठाया और वहाँ से ले जा कर के दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी को बाहर रख कर आ गईं। बाहर का मतलब दोस्तों वो एक मंदिर था वहाँ पर, वहीं पे लड्डू गोपाल जी को रख कर आ गईं, जो कि मंदिर वहाँ से काफ़ी दूर था। उन्होंने वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को वो वहीं पर रख देती हैं। उसके बाद वो घर चली आती हैं। उसके बाद जो विहान की मम्मी थी, उन्होंने पूछा कि तुमने लड्डू गोपाल जी को क्यों हटा दिया है? तो उन्होंने कहा कि दीदी आप बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं ना, इसी का आज ये आपको फल मिल रहा है कि आपके बेटे की शादी टूट गई। अब आप ही बताइए इतने पैसे आप उनको कहाँ से देंगी?
ये सारी चीज़ें। दोस्तों इस सब और उन्होंने भी डबल माँग कर दी है पैसों की कि उन्होंने दिए तो इतने हैं, लेकिन वो एक का दुगना बता रहे हैं कि आपने इन्हें इतने दिए हैं। अब आप ही बताइए कि ये सब कैसे ठीक होगा? उसके बाद दोस्तों उनकी मम्मी रोते हुए कहती हैं कि तुमने सबसे गलत काम तो ये किया कि लड्डू गोपाल जी को तुम घर से हटा दिया। वही तो एक सहारा थे, तब इस पूरे परिवार ने कहा कि कोई सहारा नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते, आज के बाद इस घर में कभी कोई लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होगी। इतना कह कर के दोस्तों फिर सब लोग अपने-अपने काम पे चले जाते हैं, हट जाते हैं कि इंतज़ाम करें, हमें उन्हें पैसे देने हैं। उसके बाद दोस्तों शाम तक भी पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। इधर विहान ये बात निहारिका को बता देते हैं कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं और इसीलिए मैं ऑफ़िस नहीं आ पा रहा हूँ और मैं बड़ा परेशान हूँ। इस बात को सोच कर के निहारिका कहती हैं कि अच्छा, तो आखिर वो लोग कौन थे जो इस तरह से कर रहे हैं? ये सुन कर के सारी बातें जितनी भी चीज़ें होती हैं डिटेल वो सारा कुछ निहारिका को बताते हैं क्योंकि वो निहारिका से बात नहीं कर रहे थे और ना निहारिका उनसे बात कर रही थी। लेकिन आज इस मुश्किल घड़ी में तो उन्होंने बात की और निहारिका को सारी बातें बताई। निहारिका ने बोला कि आप मुझे फ़ोटो मैसेज करो, मतलब फ़ोटो को मुझे भेजो, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन-सी लड़की है। निहारिका ने जैसे इस फ़ोटो को देखा दोस्तों, निहारिका एकदम दंग रह गई देखकर। वो कहती है, "ये तो काजल है। कुछ समय पहले इसकी शादी मेरे भाई के साथ लगी थी और आप लोगों को पता है इसने क्या किया था? इसने जो आपके साथ किया वही उसने हमारे साथ भी किया था। इसने हमें बोला कि हम आपको पहले से ही इतना दहेज दे रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ दहेज जैसी चीज़ों की कोई डिमांड ही नहीं थी, तब भी इसने हमें 10 लाख रुपए दिए। और उसके 2 जब शादी को 2 दिन रह गए, जब हमारे यहाँ कार्ड्स पड़ गए, तब इसने हमें ये बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, आपके लड़के में कमी है और इसने हमें 10 के बजाय हमसे 20 लाख रुपए लिए। एक का दुगना पैसा माँगा और हम बचने के लिए कि हमें कोर्ट कचहरी का मामला नहीं चाहिए, इसलिए हमने इन्हें सारे पैसे दिए और आज ये यही सब काम कर रही है। उसके बाद दोस्तों ये सारी बात तो वो जान चुके थे। उसके बाद फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद दोस्तों सारा मामला जो था वो ख़त्म करवाया। उसके बाद उनके जो भी पैसे थे, इन्होंने पैसे वग़ैरह कुछ भी नहीं दिए क्योंकि ये पुलिस केस बन गया था। तो पुलिस उनको ले गई इस धोखाधड़ी की वज़ह से कि आप लोग धोखाधड़ी करते हो जा कर के। इसके बाद दोस्तों अब तो लड्डू गोपाल जी हट गए थे घर से और पूरे घर वालों ने कह दिया था कि लड्डू गोपाल जी को नहीं लाना है घर में। अब उसके बाद दोस्तों अब सारे लोग दुखी थे उस टाइम पर जिस समय उन्होंने लड्डू गोपाल जी को हटा दिया था। विहान ने जब पूछा कि गोपाल जी कहाँ हैं? गोपाल जी की आप लोग सेवा नहीं कर रही हैं माँ, वो कहाँ हैं? वो तो दिख ही नहीं रहे हैं मुझे इतने दिन से। तब उनकी चाची की तरफ उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि ये इन्होंने ही लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ले जाकर के रख दिया है। दोस्तों उसके बाद ये सुन कर के विहान वहाँ से तुरंत जाते हैं और उस मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि दोस्तों लड्डू गोपाल जी तो थे, लेकिन उन्होंने जो लड्डू गोपाल जी तो वहाँ पर मिल गए थे, लेकिन लड्डू गोपाल जी का पैर टूट चुका था दोस्तों। पैर टूटे पैर को देख कर के विहान का तो ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि उनके प्राण सूख गए हों। वो तुरंत अपनी माँ के पास फ़ोन करके कहते हैं, "वाह! लड्डू गोपाल जी के पैर टूट गए हैं और आखिर ऐसा कैसे हुआ? पैर कैसे टूट सकते हैं उनके?" तभी पंडित जी कहते हैं कि बेटा ये यहीं पर थे, बैठे-बैठे अचानक से पता नहीं क्या हो गया। लड्डू गोपाल जी को तो हम लोग सही से रखे थे और अचानक से इनका पैर कैसे टूट गया ये हम खुद भी नहीं जान पाए। उसके बाद दोस्तों विहान अपनी माँ से बताया, उनकी माँ रोने लगती हैं, खूब रोती हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी 3 दिन से घर में नहीं थे। उनकी माँ, पूरे लोग, सब लोग गाड़ी लेकर के जो उनकी फ़ोर व्हीलर थी वो लेकर के वहाँ पहुँचते हैं और लड्डू गोपाल जी को देखते हैं तो सबकी आँखों में आँसू आ जाते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी का सच में पैर टूट चुका था। उसके बाद वहाँ पर जो महंत बैठे थे उन्होंने, मतलब एक पुजारी थे, एक महंत भी रहते थे, तो क्योंकि वो हमेशा पूजा नहीं करते थे, वो सिर्फ़ शिव जी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करते थे और वो तभी बाहर निकलते थे वरना नहीं निकलते थे। लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा शोर-शराबा होने के बाद उन्होंने, मतलब उन्होंने अंदर बुलाया हम सबको, उन्होंने बताया। विहान, उनकी माँ, उनके जो चाचा-चाची जी थे वो सारे लोग अंदर गए। उन्होंने बताया कि बेटा इनका पैर टूटा, ये अगर आपके लड्डू गोपाल जी हैं और आप इनकी सच में सेवा करते हैं, तो आपके ऊपर आने वाले संकट को इन्होंने हर लिया है। इस वज़ह से इनका पैर टूट गया है, इसका कोई आप गलत अर्थ मत निकालो। आप तो भी उन्होंने कहा कि अब इस लड्डू गोपाल जी की मूर्ति तो खंडित हो गई है, अब इनका रखने का कोई मतलब नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि बेटा कभी अगर आपके पैर टूट जाएँ, तो क्या आपकी माँ आपको बाहर फेंक देंगी? या आपके पैरों को ठीक कराकर आपको फिर से पहले जैसा करेंगी? विहान ने कहा, आप जो पहले जैसा करेंगी। तो उन्होंने कहा कि फिर आप लाला को क्यों छोड़ रहे हैं? जिस लाला ने
ने ऊपर आपके सारे दुःख ले लिए, आप उन्हें ही छोड़ देंगे? आप इन्हें अपने घर ले जाइए और इनकी खूब सेवा करिए और आज के बाद आप लोग कभी ऐसा पाप मत करिएगा कि भगवान को घर से निकाल देना। उसके बाद दोस्तों उन्होंने माफ़ी माँगी वहाँ पर, भोलेनाथ जी से माफ़ी माँगी और अपने लड्डू गोपाल जी को सही सलामत लेकर आए। लाने के बाद दोस्तों फिर कुछ समय के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को, जहाँ पर जुड़ते हैं लड्डू गोपाल जी अच्छे से, उन्होंने उनको दिया जोड़ने के लिए। जोड़ने के बाद लड्डू गोपाल जी को वो घर ले आए, उन्होंने फिर से उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराई। उसके बाद विहान थे वो लड्डू गोपाल जी की, उनके पूरे परिवार ने उनकी सेवा करी। दोस्तों उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करी, उसके बाद फिर विहान ने फिर से ये बात अपने घर में बताई कि मैं निहारिका से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद घरवालों ने विहान की बात मान ली और विहान और निहारिका की शादी हो गई। उसके बाद दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हमारे घर में भगवान हैं, तो हमारे साथ कभी कोई अनर्थ नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं ना, तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है और अगर अभी होने भी वाला होता है ना, तो भगवान वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे आज बिहान के लड्डू गोपाल जी ने सारा दुःख अपने ऊपर ले लिया था, वरना वो जेल भी जा सकते थे। उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा चार्ज लग सकता था, बहुत धोखाधड़ी का मामला हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे गोपाल जी हमारे साथ थे और हमारा नाम जप हमारे साथ था, इसलिए हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप सब भी सतर्क रहिए और लड्डू गोपाल जी की सेवा हमेशा करिए दोस्तों। राधे राधे का नाम जप करिए, देखिएगा राधा रानी हमें ज़रूर पार लगाएँगी, हमें गोलोक धाम ज़रूर ले जाएँगी अपने साथ। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो शेयर लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण।